वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कतरी हम मनसब के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल किया। तवानाई सकाफ़ती शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। दोनों ममालिक का इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा। चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरअमन हल और बाहमी ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने गज़ा पर मौक़िफ़ और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए फ़रोग़ के लिए कतर की कोशिशों को भी सराहा, जबकि शहबाज शरीफ ने कतर के इंसानी हमदर्दी के इक़दामात और सिफारती कोशिशों की तारीफ़ की। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकरात के सहूलतकार और इलाक़ाई तनाज़ुआत के मुनसिफ़ाना हल के लिए कतर के किरदार को सराहा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ित्ते में पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत का इज़हार किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मज़बूत बनाने के लिए अज़्म का इज़हार किया। कतरी वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गानिस्तान समेत ख़ित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक भी किया। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस दौरे में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से भी मुलाकात की है। दोनों रहनुमाओं में दो तरफ़ा ताल्लुकात के वसी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान कतर ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया गया। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफ़त के शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बात हुई और दोनों फ़रीक़ैन का मुश्तरका इक़्तिसादी अहदाफ़ और इलाक़ाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अमीर कतर की तरफ से फ़लस्तीन के मामले पर कतर के मौक़िफ़ की तारीफ़ की। उन्होंने फ़ौरी जंग बंदी के लिए कतर की सालसी और इंसानी इमदाद की बिला तात्तुल फ़राहमी की कोशिशों को भी सराहा। पाकिस्तान के 160 अराकीन पार्लियामेंट का वज़ीर-ए-आज़म को ख़त। अमरीकी कांग्रेस अराकीन के ख़त को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया। ख़त नून लीग और इत्तेहादी अराकीन की जानिब से लिखा गया। बानी PTI के मुक़द्दमात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। किसी मुल्क के अराकीन को अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं। ख़त का मतन। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि बानी PTI की हुकूमत के खात्मे में अमरीकी किरदार और इल्ज़ामात गलत हैं। बानी PTI के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तानी सियासत का मामला कानून और आइन के मुताबिक तय करना है, ऐसा कहना है तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का। उन्होंने ये कहा कि बानी PTI की हुकूमत के खात्मे में अमरीकी किरदार के जो इल्ज़ामात हैं वो गलत हैं। बानी PTI के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई पाकिस्तान की अदालतों का मामला है। पाकिस्तान की सियासत का मामला कानून और आइन के मुताबिक तय करना है। CIA के लिए सिंगल बिड्स निजी कंपनी ने अपनी बोली जमा करा दी। निजी कंपनी के अलावा किसी भी ग्रुप ने खरीदारी के लिए बिडिंग नहीं दी। निजी कंपनी के साथ मुआहदे के अहम खदोखाल पर निजकारी कमीशन मुत्तफ़िक। ज़राई के मुताबिक निजकारी कमीशन PIA के मुलाजमीन को 18 माह तक मुलाजमत पर रखेगा। मुआहदे के मुताबिक 18 माह के बाद तकरीबन 70% तक मुलाजमीन को असर नौ जॉब लेटर्स फराहम किए जाएंगे। सरमायाकारी कंपनी 5 साल में $30 करोड़ की सरमायाकारी करेगा। निजी कॉलेज के हवाले से जाली मां बनकर प्रोपेगेंडा करने वाली टिकटॉकर खातून गिरफ्तार। सारा खान को अदालत के बाहर से CIA मॉडल टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया। खातून को अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया जाएगा। DIG इमरान किश्वर खातून पर थाना गुलबर्ग में पीका एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुदस्सिर हुसैन लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे। मुदस्सिर, ये मामला क्या है, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पर निजी कॉलेज के हवाले से जाली माँ बनकर प्रोपेगेंडा करने वाली टिकटॉकर खतून को गिरफ्तार कर लिया गया है। जाली माँ को अदालत के बाहर से CIA मॉडल टाउन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस हवाले से DIG OCU इमरान किश्वर का ये कहना है कि CIA पुलिस ने टिकटॉकर खतून को गिरफ्तारी जो है वो डाल दी है। खतून को अदालत में पेश करके इसका जो है वो रिमांड हासिल किया जाएगा। DIG OCU इमरान किश्वर का मज़ीद कहना था कि खतून के ऊपर जाली माँ बनकर सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने का मुकदमा थाना गुलबर्ग में दर्ज है। मुकदमा जो है वो पीका एक्ट के तहत जो है वो दर्ज किया गया है। जालिमा सारा जो है वो कैंट मुल्तान की रहायशी है। सोशल मीडिया पर सिर्फ व्यूज लेने के लिए सारा खान ने सोशल मीडिया पर झूठा जो है वो प्रोपेगेंडा किया था और जाली जो है वो माँ बनी थी, जिसको जो है वीडियो जो है वो बार बार शेयर हुई, जिसके बाद शेख सना नासर ने शहर में जो है वो तोड़ फोड़ की थी और लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो सूरत हाल जो है वो शहर में पैदा हुई थी। तो इस हवाले से DIG OCU का कहना है कि इस खतून का जो है वो रिमांड हासिल किया जाएगा और कानून के मुताबिक इस मुकदमे का जो है वो चलान अदालत में भिजवाकर जो है वो खतून को अदालत से जो है वो सजा दिलवाई जाएगी। वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि मुखालिफ की हेडलाइन होती है, चीफ जस्टिस को नहीं मानते। अगले दिन तकरीब हल्फ बर्दारी में बैठे हुए थे। मुखालिफिन अब बातें करने लग गए हैं कि पंजाब आगे बढ़ रहा है। वो कहते हैं कि मार दो, जला दो, बद तहजीबी करते हैं। वो काला शाह काको में तकरीब से खिताब कर रही थी। मेरे मुखालिफ की हेडलाइन क्या है?
ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते। चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी में उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे उनकी हल्फ की तकरीब के अंदर। हमारे जो मुखालिफिन हैं अब वो ये बातें करने लग गए हैं कि ये पंजाब को देखो, हर रोज़ एक नया मंसूबा आ रहा है, हर रोज़ काम हो रहा है, पंजाब आगे बढ़ रहा है, पंजाब तरक्की कर रहा है। तो हमारे वज़ीर आला को देखो, वो सिर्फ ये जलसा कर लो, ये हमला कर दो, ये जला दो, मार दो, हटा दो, बदतमीज़ी, बद तहज़ीबी, कारकर्दगी में, अवाम की खिदमत में, तरक्की में। मुस्लिम लीग नून का पलड़ा कल भी भारी था, आज भी भारी है और इंशाअल्लाह ताला कल भी भारी रहेगा, क्योंकि काम करना और मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता ही नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन या मुस्लिम लीग नून की नकल कर सकते हैं, चाहे वो हुकूमत में हों या हुकूमत से बाहर हों। अब वो ये नहीं कह सकते कि उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। हुकूमत में आए तो फितना, फसाद, गाली गलोच, इल्ज़ामात, कारकर्दगी सिफर। भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना कभी भी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर ने सूबे में जल्द तलबा यूनियंस की बहाली का ऐलान किया। मुल्क की बागदौड़ नौजवानों ने संभालनी है। बानी PTI ने कहा कि खौफ के बुत तोड़ दो, ज़ात से बाहर निकले बगैर अजीम नहीं बन सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि हम इस बार फैसला कुन जंग के लिए घरों में बता कर निकलेंगे। लीडरशिप तब बनती है कि जब आपकी यूनियन बहाल हो जाए। तो मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में इंशाअल्लाह हम स्टूडेंट को बहाल कर रहे हैं। इमरान खान ने हमेशा 3 बातें की। उसने कहा खौफ के बुत तोड़ दो। खौफ का बुत तोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि ईमान की पहली शर्त यही है कि आपको सिर्फ अल्लाह पे यकीन होगा, तो फिर खौफ किसी का नहीं है आपको। दूसरा उसने कहा कि मैं का बुत तोड़ दो। मैं क्या है? ये मैं का बुत बहुत खतरनाक बुत है। अपनी जात के अंदर रहना, अपने लिए सोचना। तो जब आप मैं का बुत नहीं तोड़ेंगे, अपने अंदर रहेंगे, तो आप अजीम कौम नहीं बन सकते। खुद मुख्तारी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम खुद मुख्तार नहीं होंगे, अपने फैसले खुद नहीं करेंगे, हमारे हालात ठीक नहीं हो सकते। तो हकीकी आज़ादी की ज़रूरत इसलिए है कि हमने एक ऐसा निज़ाम बनाना है कि पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, पाकिस्तान के कानून की बालादस्ती हो, और इंशाअल्लाह हम ये जंग जीतेंगे। क्योंकि ये जंग हमारी ज़ात की नहीं है, ये जंग हमारी कौम की है, हमारी नस्लों की है इंशाअल्लाह। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद माजी की प्रैक्टिसेस ख़त्म हो गई। इस तरमीम की बदौलत अवाम को जल्द इंसाफ मिलेगा। लंदन में काजी फाइज ईसा के साथ जो हुआ ये गुंडागर्दी है। लंदन में बच्चे किसी और के कहने पर खेल रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में इजहार ख्याल कर रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो माजी की प्रैक्टिसेस थी उसका थोड़ा तरीक़ाकार तब्दील हुआ है। जो माहौल ख़राब हुआ वो इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने और फिर बाकी भी कुछ जज साहबान ऐसे थे जिन्होंने जो है अपने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया और अपनी पसंद और नापसंद के ज़रिए वो जुडिशरी को चलाते रहे। कल लंदन में जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया PTI के लोगों ने किया है उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मज़म्मत करता हूँ। और अगर इसको इमरान खान इतना ही अच्छा समझते हैं तो अपने बच्चे भी उनके लंदन में बैठे हुए उनको बोलें कि वो ये काम करें ना। कार सरकार में मुदाखलत का केस, ईमान मज़ारी और उसके शौहर की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने दोनों की 20-20 हज़ार रुपये मुचलकों के एवज़ ज़मानतें मंजूर की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सुपरा ने ईमान मज़ारी, हादी अली की ज़मानतें मंजूर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी, हादी अली का जिस्मानी रिमांड आज कल अदम करार दिया था। खबर आपको दे रहे हैं, कार सरकार में मुदाखलत का ये केस है जिसमें ईमान मज़ारी और उसके शौहर की दरख्वास्त ज़मानत जो हैं वो अब मंजूर हो चुकी हैं। कारसाज हादसा केस, मुलजिमा नताशा मरकजी केस में बरी। मुलजिमा को जामहक बाप बेटी के अहले खाना
پہلے ہی معاف کر چکے ہیں۔ ملزمہ نتاشا کے خلاف منشیات کیس جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ کارساز حادثہ کیس، ملزمہ نتاشا مرکزی کیس میں بری، ملزمہ کو جاں بحق باپ بیٹی کے اہل خانہ پہلے ہی معاف کر چکے ہیں۔